बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट पे इस वक्त मौजूद है हमारे साथ तरसेराम गुर्जर जी जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ इनकी पार्टी की तैयारियां हैं और ये जो किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं इनसे बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की और आपकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं? हमारी तैयारी मजबूत स्थिति में चल रही है और चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, दोबारा योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, किसानों का भी बड़ा आंदोलन जो हुआ है पिछले समय जो कृषि कानूनों को लेकर, आप किसान मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष हैं, उसको लेकर क्या स्थिति रही उस समय? नहीं, कुछ नहीं। अब राजनीतिक पार्टियों ने जो भी पब्लिक के सामने अपनी बात रखी उसको मोदी जी ने माना भी, और जहां चूक हुई उसको सुधारा, और वो जो मांगे थी मान ली गई हैं। अब किसानों का कोई आंदोलन नहीं है, आपके सामने आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन विपक्ष की पार्टी तो ये कह रही है कि किसानों का इनकलाब होगा और 2022 में बदलाव होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप देखते रहे ना, हमारी पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। लेकिन अभी जो एक बड़ा गठबंधन हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ है, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में कर पाएगा? और स्पेशली सिकंदराबाद विधानसभा की बात करें तो हम नहीं, गठबंधन तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी हुआ था, वो तो इससे कहीं ज़्यादा मजबूत गठबंधन था, तभी कुछ नहीं कर पाए। तो अब तो ये छोटा गठबंधन है, उससे काफ़ी छोटा गठबंधन है। समाजवादी पार्टी लगातार गठबंधन कर रही है और कहीं ना कहीं जो आपके पार्टी के जो विधायक हैं और मंत्री हैं लगातार समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी खतरा महसूस कर रही है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जिन लोगों ने पूरे 5 साल में लोगों के बीच में नहीं रहे और उन्होंने लोगों के काम नहीं किए, तो ऐसे लोगों को हमारी पार्टी जो अब की बार टिकट नहीं दे रही है, तो उनको ये अंदेशा कि हमारा टिकट कटेगा, इसलिए दूसरी पार्टी ने खोज रहे हैं। बाकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है उसने कुछ काम नहीं किया पूरे 5 साल में, तो ये क्या हकीकत बात है? नहीं, देखिए आपके सामने है काम। सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में ही पूरे सड़कों का जाल बिछा? जो हमारे कार्य थे उन्हीं का फीता काटा जा रहा है, अभी तक अपने कुछ कार्य नहीं है बीजेपी पे। नहीं, ये तो देखिए विपक्ष तो कुछ भी कहे, इसको कोई नहीं है, लेकिन सच्चाई तो आपके सामने है। घर घर गैस सिलेंडर उज्ज्वल योजना के तहत हमारी सरकार ने पहुंचाए, राशन 1 महीने में 2 बार फ्री में हमारी सरकार दे रही है, और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, घर घर बिजली पहुंचाई जा रही है। जो भी पब्लिक के हित के कार्य उनको हमारी सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी का एक नारा है, नई हवा है, नई सपा है, तो क्या कुछ नया है उसमें बताएंगे आप? नहीं, अब समाजवादी पार्टी भाई सबके अपने अपने नारे हैं। अब माननीय अखिलेश जी के लिए नई सपा, नई हवा, अखिलेश जी तो पिछली बार मुख्यमंत्री रह लिए हैं, तो नई कहाँ रहेगी, वही सपा है। आपकी पार्टी लगातार दावा कर रही है सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपकी बार भाजपा दोबारा रिपीट कर पाएगी? क्योंकि जो इतिहास रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने आप को दोहरा नहीं पाया है। नहीं, सोच ईमानदार वाला जो नारा है वो बिल्कुल सटीक है। ईमानदारी से हमारी सरकार ने 5 साल कार्य किया है, इसलिए उस नारे को जो है दमदारी से कहा जा रहा है। आप गुर्जर समाज से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज का एक अच्छा समीकरण रहता है और कहा जाता है कि गुर्जर समाज जो है बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज है, तो क्या ये उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, गुर्जर समाज कोई नाराज नहीं है। ये छोटी मोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं क्षेत्रीय लेवल पर, बाकी अगर ऊपरले स्तर पर देखा जाए तो गुर्जर समाज ज़्यादातर भाजपा के साथ है हमारे साथ। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किस स्थिति में आप खड़ा देखते हैं? सिकंदराबाद को लेकर भी और पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो कितनी सीटें आपकी पार्टी की आ रही है? नहीं, हम सरकार बनाएंगे, कितनी की बात तो मैं नहीं कह सकता, ये तो बहुत पूरे उसका मामला है, लेकिन सरकार बनाएंगे, मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो वो जो विपक्ष की पार्टी है समाजवादी पार्टी कह रही है किसानों का इनकलाब होगा और युवाओं का, बेरोजगारों का इनकलाब होगा और 2022 में बदलाव होगा, महंगाई की वो बात करते हैं, कानून व्यवस्था की वो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी खतरा महसूस कर रही है? नहीं, जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, आपने देखा होगा ऐसे माफिया, ऐसे गुंडे जेल में डाल दिया हमारी सरकार ने, योगी जी ने, और उनके जो उन्होंने अवैध कमाई की थी वो ध्वस्त कर दिए गए। तो और लोगों के बीच में हमारी सरकार के प्रति विश्वास जगा है। भयमुक्त शासन जो दिया माननीय योगी जी ने वो आपके सामने है।
आप किसान मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों के जो काम हैं, उनको किस तरीके से, और जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनमें किस तरीके से लोगों को और किसानों को आप जोड़ पा रहे हैं अपनी पार्टी में? किसान, हमारे यहाँ का किसान समझदार है। उसने पिछले शासन भी देखे हैं और माननीय योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा। वो अपने आपे को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब से पहले गन्ना किसानों का जो दाम थे वो समय पर नहीं मिलते थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो दाम है वो समय पर मिल रहे हैं। 14-15 दिन में सबकी पेमेंट हो रही है। अच्छा, अभी कई लोग यहाँ से, जो सिकंदराबाद सीट है, कई लोग यहाँ से बीजेपी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं गुटबाजी होने का भी खतरा है? नहीं नहीं, गुटबाजी नहीं है, सबका अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन जिसका भी टिकट हो जाएगा उसी को जो सभी लोग चुनाव लड़ाएंगे मिलेगा। जो टिकट मांग रहे हैं वो भी, और जो ना मांग रहे हैं वो सब मिल करके चुनाव लड़ाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सिकंदराबाद की जो जनता है और जो प्रदेश की जनता है, उसको लेकर आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? तो मेरा अपील ये है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बने। भयमुक्त शासन जिस तरीका से 5 साल माननीय योगी जी का रहा, इसी तरीका से योगी जी आगे भी काम करेंगे। और मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को सब वोट दें। किसान मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष तरसेराम गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनसे बातचीत करी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ इनकी पार्टी की तैयारियां हैं, और इनका एक कहना है कि जो बीजेपी है दोबारा सरकार में आ रही है। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।